हर हर महादेव। आज 8 तारीख है और आज हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। आज है हमारा पहला दिन यात्रा को लेकर। तो अभी हम सब लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में ही हमें गंगा नदी दिखाई दे रही है। यहाँ पे शिव जी के दर्शन। हर हर महादेव। और निरंतर चलते चलते, निरंतर प्रयास करते करते हम लोग पहुंचने गए हैं ऑलमोस्ट हरिद्वार से पार। और यहाँ पे आ जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में 2 नदियों का संगम है, और ये संगम हमने अभी देखा नहीं है, इसे हम आते हुए देखेंगे। क्योंकि अभी हमने पहुँचना था केदारनाथ, क्योंकि हमने चढ़ाई शुरू करनी है सुबह से। तो बद्रीनाथ रोड पर केदारनाथ धाम बीच में ही पड़ जाता है, और हमें लग गई भूख रात को। तो हमने बनाई मैगी और कॉफ़ी, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो गई थी और हम लोगों को 2 बजे तक यहीं पर रुकना पड़ा रोड पर। सारी रात रुकने के बाद, कार में बिताने के बाद, सुबह 6 बजे हम लोग निकल पड़े हैं अब आगे अपनी यात्रा की ओर। तो जो भी आए वो उस बात का ख्याल रखे कि बरसात का मौसम है, तो उस टाइम पे यात्रा बिल्कुल ना करें। बारिश हो जाती है तो पीछे ही रुक जाएं, आगे बढ़ने को बिल्कुल ऐसे ना सोचें कि हम चले जाएंगे या कुछ ऐसा है। तो शिव का नाम जपते जपते हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहे। और सुबह को सबके चेहरे देखने वाले थे, क्योंकि एक पूरी रात बीत चुकी थी कि हम लोगों में से कोई सोया तक नहीं था। और इसी के साथ साथ हमने फिर सुबह से अपनी यात्रा भी शुरू करनी थी। तो हमें थोड़ा ऐसे लग रहा था कि यार अब हम कैसे करेंगे, हम सारी रात सोए नहीं हैं, हम रेस्ट नहीं किया है, तो अब हम ट्रैकिंग कैसे करेंगे। क्योंकि ट्रैकिंग का भी जैसे बता रहे थे वो 24 किलोमीटर शायद है। तो यहाँ पे हमें दिख गए हैं खच्चर, तो हमें लगा कि चलो भाई अब तो केदारनाथ धाम बस पहुँच गए हम लोग। टाइम भी हमारा कुछ ही रह गया था पहुँचते पहुँचते। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ किलोमीटर बाद अपनी कार को पार्किंग में लगाना था, क्योंकि वहाँ से गौरीकुंड जाने के लिए नॉर्मल यहाँ पे कैब्स मिलती हैं। अगर वो मिल जाए आपका लक, और ना मिले तो भी लक है, तब पैदल अपनी यात्रा पूरी करो। तो अभी तो हम पार्किंग में अपनी कार नीचे लगा के थोड़ा पैदल ऊपर जा रहे हैं। अब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, हमें कैब मिलती भी है कि नहीं, या फिर हमने 5 किलोमीटर का और ज़्यादा ट्रैक देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी तो हमें लग रहा था कि यार अच्छा है यार, चढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हम गौरीकुंड पहुँचे। वहाँ पे हम सब लोग नहाए, नहा के अपने कपड़े चेंज किए, और फिर यहाँ से हमारी केदारनाथ धाम की जो ट्रैकिंग है, जो यात्रा है, वो अपनी शुरू होती है। तो इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग चले जा रहे थे। और चलने के बाद एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब हम ऐसे हार मानने लगे थे कि यार अब कैसे चला जाए, अब हम कैसे चलें। क्योंकि हमारे घुटने, हमारे पैर ऐसे खड़े होते होते ऐसे झुकने लग गए थे कि, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग 2 दिन से सोए नहीं थे। हमारी बॉडी इतनी रेस्टलेस हो रही थी कि मतलब उसका कोई तर्क ही नहीं है कि कैसे समझाया जाए कि अभी हम कैसे क्या फ़ील कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे केदारनाथ धाम पास आ रहा था, जैसे जैसे हमें वो वाइब्स आ रही थी, हम माउंटेन्स देख रहे थे, हम आसपास देख रहे थे, तो हमें लग रहा था कि यार कुछ भी है यार, कुछ तो है। मतलब अपने अंदर से कुछ एनर्जी, कुछ शक्ति हमें ऐसे लग रही थी कि यार हम नहीं चल रहे हैं, हमें चलाने वाला कोई और है, हमारे बस में अब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे विशाल की हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी, हालत हम सब की बहुत ख़राब थी। तो एक दूसरे को सहारा देते हुए ऐसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और ये देखिए नज़ारे, वाओ! इन नज़ारों को देखते देखते जो सुकून मिलता है। और इसी के बाद बस आप अब अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब आप देखेंगे क्या, जय श्री केदार, जय श्री केदार। ये छोटी सी झलकियाँ हैं जिनमें सेरेमनी है, आर्मी बैंड है, फूलों की बारिश है, और जो भी वहाँ पे सब कुछ हुआ है। और फिर सुबह को हम दर्शन की लाइन में लगे। इतनी लंबी लाइन कि हम लग ही नहीं पाए। हम वापस निकल के आ गए। फिर हमने पता नहीं कौन सी तर्क लगाई, कौन सी युक्ति लगाई, और हमें लाइन के बीच में कूद के जाना पड़ा। और मतलब एक बार तो हमने ऐसे होप छोड़ दी थी कि शायद अब हमें बिना दर्शन करे नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे मन में था कि नहीं, हम जाएंगे तो दर्शन करके जाएंगे, नहीं तो हम नीचे नहीं जाएंगे।
एक्चुअली वहाँ पे स्ट्राइक भी हो गई थी, हमें प्रसाद नहीं मिला, हमें खाने को कुछ नहीं मिला, हमें रूम्स नहीं मिले और 2 दिन हमें ऐसे हो गए थे बिना सोए, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था। अदरवाइज़ केदार और अब हम यहाँ से बद्रीनाथ की ओर निकल पड़े हैं। रास्ते में हमने अपना चाय और मैगी के लिए ब्रेक लिया। इसके बाद की यात्रा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर मेरी आगे की बद्रीनाथ की यात्रा को देखने के लिए। और मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ऊपर के लिए स्ट्राइक जैसे हो गई थी तो क्या करना चाहिए, हमें खाने को वहाँ पे क्या मिला, हमने कैसे सरवाइव किया 2 दिन, उस सब के बारे में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वीडियो भी मैं जल्दी पोस्ट करूँ तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे अपना प्यार दिखाना और बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए मेरे साथ चाय और मैगी इन वादियों में। जय जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आप भी जीवन में एक बार, अगर आप नहीं गए हो अभी तक, तो अपनी 4 धाम की यात्रा ज़रूर पूरी करें। थैंक यू सो मच।